सुनील जी, गीतकार भरत व्यास अपनी इस गीत के माध्यम से हमें प्रेम का संदेश दे रहे हैं। जलता दीपक कहता हमसे, खुद जलकर तुम करो उजाला, हर आंगन को मिले उजाला, हर मन को सपनों की माला। हिंदी सिनेमा को भरत व्यास जी की देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। इसलिए कि आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा ही सबको जानो। नमस्कार और स्वागत है आप सब दर्शकों का विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। हम प्रस्तुत कर रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और चर्चा हो रही है हिंदी फिल्मों के उन गीतों की जिनमें अध्यात्म गूंज रहा है। सच्चाई तो यह है कि किसी भी गीत की सफलता का श्रेय चार लोगों को दिया जाता है। पहला वो कलाकार जिस पर गीत फिल्माया गया, दूसरा गायक या गायिका जिसने अपने मधुर कंठ से गीत को आवाज दी, और फिर बारी आती है संगीतकार की जिसने उस गीत का संगीतबद्ध किया, और अंत में हम याद करते हैं गीत के लेखक को या गीतकार को जिसने उस गीत को अपने शब्दों से संवारा। गीतों के बोल बड़े अनमोल उसी गीतकार को हमारी ओर से उचित सम्मान देने की एक छोटी सी कोशिश है। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी फिल्म मुगले आजम के गीत प्यार किया तो डरना क्या, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने। हमने उसके अध्यात्म को टटोला था। पुराने जमाने के गीतकार महान हैं जिन्होंने कुछ अमर कृतियों को पीछे छोड़ दिया, जिनकी सुगंध कई दशकों के बाद भी बनी रहती है। महान वे इसलिए भी हैं क्योंकि वो दिल से लिखते थे। सर्वोच्च ज्ञान और उस भाषा की महारत भी थी उसमें जिसमें उन्होंने लिखा। फिर भी बोलचाल में सशक्त विचारों को व्यक्त करने में वे सक्षम भी थे। ये गुजरे जमाने के बॉलीवुड की मजबूरी थी, और एक महान व्यक्ति जो यादगार स्वर्ण युग के माध्यम से चमके वो थे भरत व्यास। एक असाधारण कवि, उन्हें उनकी शुद्ध हिंदी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और जिस किसी के पास भी इस भाषा के लिए कौशल है वो जल्दी से आदमी की प्रतिभा की सराहना भी करता है। हिंदी में भरत व्यास की सर्वोच्च काव्य क्षमताओं के लिए उन्हें पौराणिक कथाओं के लिए एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया। भरत व्यास हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण युग के सबसे प्रमुख गीतकारों में से एक थे, जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। 18 दिसंबर 1918 को राजस्थान के चूरू में जन्मे वे कलकत्ता में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बंबई चले गए। सन 1943 में भरत व्यास ने फिल्म दुहाई के साथ एक गीतकार के रूप में बॉलीवुड में प्रवेश किया, और फिल्म के लिए उन्होंने सभी 9 गीत लिखे। फिल्म दुहाई के संगीत ने निर्माता निर्देशक WZ अहमद का ध्यान आकर्षित किया, जो शालीमार पिक्चर्स के मालिक थे। शालीमार पिक्चर्स में भरत व्यास ने फिल्म प्रेम संगीत के लिए 12 गीत लिखकर शुरुआत की। शालीमार पिक्चर्स की सबसे बड़ी संगीत सफलता 1944 में बनी फिल्म मन की जीत थी, जिसके लिए भरत व्यास ने 2 गाने लिखे जो दोनों हिट हुए। उन्होंने जिद्दी, बिजली, तमाशा, मुकद्दर आदि जैसे संगीत देते हुए संगीतकार खेमचंद प्रकाश के साथ एक करीबी कामकाजी संबंध भी विकसित किया। यदि कोई एक फिल्म निर्माता था जिसके साथ गुणवत्ता और लोकप्रियता दोनों के मामले में भरत व्यास की बहुत सफल साझेदारी थी, तो वो थे वी शांताराम। उनका जुड़ाव 1956 में बनी फिल्म तूफान और दिया के साथ शुरू हुआ, और 1977 में बनी फिल्म चन्नी तक जारी रहा, जिनके लिए उन्होंने कई यादगार गीत लिखे। उनका एक गीत है मालिक तेरे बंदे हम, आज भी प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। वी शांताराम के साथ उन्होंने बहुत से उल्लेखनीय फिल्मों में काम किया, जैसे नवरंग, रानी रूपमती, 2 आंखें 12 हाथ, कवि कालिदास, सारंगा, जन्म जन्म के फेरे, स्त्री आदि। भरत व्यास जी के विषय में और भी जानकारी लेंगे, मगर पहले सुनते हैं पंडित भरत व्यास जी द्वारा लिखित फिल्म संत ज्ञानेश्वर का गीत जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और मिलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और प्रोफेसर डॉली आउटी से, जो इस गीत के अध्यात्म पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनके साथ चर्चा कर रहे हैं हम बॉलीवुड के उन गीतों में जिनमें आध्यात्म छिपा हुआ है। तो सुनते हैं आज फिल्म संत ज्ञानेश्वर का वो गीत जिसके बोल हैं जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस गीत को लिखा है भरत व्यास ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने और मुकेश जी ने। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा
चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो सुनील जी, गीतकार भरत व्यास अपनी इस गीत के माध्यम से हमें प्रेम का संदेश दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लाइटनिंग द पाथ ऑफ अदर्स। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छी बात कही है आपने कि भारतीय चिंतन में, जैसे आपने कहा ना लव, तो LOVE, ये जो 4 लेटर वर्ड्स हैं, तो भारतीय चिंतन में लव इस रूप में नहीं है केवल। भारतीय चिंतन में इस प्रेम के, यहाँ प्रेम है, यहाँ स्नेह है, यहाँ वात्सल्य है, यहाँ ममत्व है, तो इसके अलग अलग शेड्स भी हैं। सो लव इन डिफरेंट फॉर्म्स जी एंड शेड्स। जी, तो ये जो छटाएं हैं, तो इसके माध्यम से भी हमारे प्रेम में एक बड़ा विस्तार है जी। और साथ में जैसे आपने दीपक की बात भी कही है उसमें, है ना, तो दीपक क्या करता है? जलता दीपक कहता हमसे, खुद जलकर तुम करो उजाला। जी। जलता दीपक कहता हमसे, खुद जलकर तुम करो उजाला। हर आंगन को मिले उजाला, हर मन को सपनों की माला। बहुत खूब। तो दीपक जब जलता है तो वो एक संदेश भी दे रहा है, क्योंकि उसकी बाती धीरे धीरे जल रही होती है, लेकिन वो प्रकाश देता है जी। और कहावत है ना कि दिए तले अंधेरा, तो भले ही उसके अपने निकट अंधेरा हो, लेकिन वो दूसरों की जिंदगी में वो प्रकाश चारों तरफ अपने वातावरण को प्रदीप्त करता है, प्रकाशित करता है। तो ये बात इस गीत के माध्यम से कही गई। और चूंकि फिल्म संत ज्ञानेश्वर है, तो ज्ञानेश्वर का जो जीवन है वो इस गीत में भी उतरा है, क्योंकि किस तरह से उनको अपने जीवन में कष्ट उठाने पड़े, किस तरह से माँ पिता बचपन में ही चल बसे, और चल बसे यानी उन्होंने ही समाधि ली, तो उसके बाद में फिर उनको जो कष्ट हुए भाई बहनों को, तो वो इस गीत के माध्यम से भी, मत बंद करो द्वार दया का। तो दया एक ऐसी भावना है जो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही चूंकि संत ज्ञानेश्वर का जीवन उस तरह का है, वो भिक्षाटन करते हैं तो उनको भिक्षाटन नहीं मिलता, वो जब भीख मांगने जाते हैं दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनको कोई देता नहीं है द्वार से भिक्षा। तो इस तरह का जो जीवन है, इसलिए इस गीत में वो भी उद्घाटित हो रहा है, और उस सत्य को तो वो कहना ही चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक पंक्ति है, इसलिए कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा ही सबको जानो। इसलिए इस गीत में वो संदेश संत ज्ञानेश्वर के जीवन के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। क्योंकि होता ये है कि जीवन में ये उतर नहीं पाता जी, क्योंकि हम भले ही गा लें, भले ही हम धर्म की बात कर लें, लेकिन होता ये है कि गीत गाओ त्याग के, चर्चा करो परमार्थ पर। गीत गाओ त्याग के, चर्चा करो परमार्थ पर, घूम फिर कर अंत में आ जाइए निज स्वार्थ पर। सो इन शॉर्ट, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जी,
तो पहले अपने जीवन में वो उतर आए, जी। तब जाकर आप वो बात कह सकते हो। बहुत खूब सुनील जी, कहीं ना कहीं प्रेरणा की बात की गई है, कहीं ना कहीं दूसरों की जिंदगी में आप जितना हो सके उतना उजाला लाएं, दूसरों को कष्ट ना दें, ये सारे मिले जुले भावों को व्यक्त करने की कोशिश की गई है जी। तो आइए सुनते हैं गाने की अगली पंक्तियों को। छाया है चहु और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो सुनील जी, गीत की आगे की पंक्तियां बात करती हैं भेदभाव मिटाने की, ईश्वर एक है इस बारे में बात करती है, और ईश्वर को पाने के लिए प्रेम ही वो परम सत्य है और उसी सत्य पर हमें चलना है। आपके मनोगत इस बारे में? प्रेम जो आप परम सत्य है और वो चरम सत्य भी है जी। वही चरम सत्य है, वही परम सत्य है जी। और भेदभाव मिटाने वाली जो बात है, तो ईश्वर ने तो हम सबको एक सा ही पैदा किया, बाद में आकर हमने वो सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन जब ये बात कही जाती है कि ईश्वर एक है, और ये केवल हम नहीं दोहराते, जितने भी धर्म हैं वे सब कहते हैं। अगर बाइबल ये कहता है वन गॉड एंड फादर ऑफ ऑल, एक ही ईश्वर है और वही हम सबका पिता है, तो गुरु ग्रंथ साहब क्या कहता है? एक पिता एकस के हम वारिक, कौन भलो को मंदो। एक ही पिता है, उसी की हम संतानें हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन ऊंच है कौन नीच है, नहीं है। एक पिता एकस के हम वारिक जी। और कुरान मजीद में क्या आता है? अल्लाहुल्लज़ी खल्क़स समावात वल अर्द, कि अल्लाह एक है। सूफी क्या कहते हैं? अनल हक, तो इसका अर्थ क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। तो सच कहा जाए तो धर्म ग्रंथ एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में दोहरा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में ये दिक्कत है कि हम उसके गहरे में नहीं जाना चाहते, हम उसके मर्म को नहीं छूना चाहते, हम छिलकों पर बात कर रहे हैं, हम जड़ों पर बात नहीं कर रहे हैं, हम पत्तों पर बात कर रहे हैं, और इसलिए ये दिक्कत होती है। जबकि सारे धर्म मिलकर एक ही बात कहते हैं, और केवल यही नहीं है कि सिर्फ ईश्वर को लेकर, अगर सत्य भी है तो वो भी एक ही है, और उसको भी लेकर प्रत्येक ग्रंथ में एक ही बात कही गई है कि सत्य भी एक है, और उसी सत्य को हम जानना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते। So in short, God is one and let's give importance to humanity. Yes. That is what is the outcome of this song. Yes. Thank you so much, Sunil. Thank you. वेलकम बैक। हिंदी सिनेमा को भरत व्यास जी की देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। भरत व्यास जी के लिए 50 का दशक, अर्धशतक सबसे अधिक उत्पादक वर्ष था। उन्होंने बिमल रॉय, बी शांताराम, विजय भट्ट जैसे कई शीर्ष निर्देशकों के साथ काम किया। उनकी कुछ और पॉपुलर फिल्में थी गूंज उठी शहनाई, रानी रूपमती, जन्म जन्म के फेरे, हम हिंदुस्तानी और बूंद जो बन गई मोती। उन्होंने रंगीला राजस्थानी 1949 में जो बनी थी, वो राजस्थानी फिल्म थी, उसका निर्देशन भी उन्होंने किया। अपनी कई सामाजिक फिल्मों की सफलता के बावजूद भरत व्यास को ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों के लिए गीतकार के रूप में टाइपकास्ट ही कर दिया गया। उनके 1960 के दशक का अधिकांश उत्पादन उन्हीं शैलियों में है। उन्होंने 70 और 80 के दशक की शुरुआत में काम करना जारी रखा, लेकिन इस अवधि में फिल्मों की संख्या में गिरावट हुई।
भरत व्यास जी का 4 जुलाई 1982 को मुंबई में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय वे रामायण को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने की एक परियोजना में शामिल थे, जिसे श्याम सागर द्वारा संगीतबद्ध किया जाना था। वो 2 राजस्थानी फिल्मों का निर्देशन भी कर रहे थे। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये पंक्तियां क्या उजागर करती? रूढ़ी को या रीति को धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म अपने आप में एक व्यापक शब्द है। बहुत ही गहराई है इस गीत में सुनील जी। ये लोक और परलोक की कल्पना क्या है? हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। और इसी जानकारी के साथ देते हैं आज के इस एपिसोड को विराम। अगली बार जानेंगे फिल्म चित्रलेखा के गीत संसार से भागे फिरते हो के अध्यात्म पर, जिसे गीतकार साहिल लुधियानवी ने लिखा है। सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, केवल विश्व शांति दर्शन पर।